So let's start to this topic. Dear students, last time we have seen about the tense, and there are three tenses: the present tense, the past tense, and the future tense. Okay, but every tense has four. How many? Four. Sir, Four. Yes, four parts, or you can say the four categories. Every tense is divided in four categories. Okay. The four categories are called simple. First one is called simple. Second one is called continuous. Third is called perfect. And fourth one is called perfect continuous. Okay. First one is called simple. S-I-M-P-L-E, simple. Second is called, first is simple, S-I-M-P-L-E, simple. Then second is called C-O-N-T-I-N-U-O-U-S, continuous. And third is called perfect, P-E-R-F-E-C-T, perfect. And the fourth one is called P-E-R-F-E-C-T, perfect, C-O-N-T-I-N-U-O-U-S. So there are three tenses, and each tense can be divided in four segments, or the four categories. First one is simple, second is continuous, third is perfect, and fourth one is perfect continuous. Okay, students? So let's see the first, present tense. And present tense can be divided in these all four tenses. First one is simple. So the first simple and present tense is called the simple present tense. Can you see this? Simple present tense. Okay. As you can see here, this is the simple present tense. Okay, let's see the what says this simple present tense. It is used. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? जब हम लोग बात करते हैं या बुक में पढ़ते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है, इसको हमें समझना है. टू एक्सप्रेस एन indefinite action. good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Keep continue. To express an indefinite action, activity or state of being. अगर कोई काम इनडेफिनिट है, अनिश्चित वर्तमान काल में हो रहा है. अनिश्चित का मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक शीला लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन. शीला बैडमिंटन खेलना पसंद करती है. तो ये सिंपल भी है और प्रेजेंट भी है, या फिर इनडेफिनिट कैसे है, इसको समझ. शीला को क्या पसंद है? बैडमिंटन खेलना. लेकिन जरूरी नहीं कि भविष्य में बैडमिंटन खेलना ही पसंद करती रहेगी या करेगी, है ना. तो ये इनडेफिनिट है, मतलब अनिश्चित है, फिक्स नहीं है कि वो भविष्य में भी बैडमिंटन खेलना पसंद करेगी या नहीं करेगी. ये अनिश्चित है. ठीक है, इसे कहते हैं इनडेफिनिट. सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, और इसे सिंपल को इनडेफिनिट भी कहते हैं. ओके, सिंपल इज आल्सो कॉल्ड इनडेफिनिट. ओके, तो डोंट नीड टू बी कंफ्यूज while you see the
when you see the indefinite. Okay, so indefinite and simple, they both are the same. Next one, to express the present state of an action. अगर कोई घटना वर्तमान काल में घटती है, होती है ना, तो उसे उसको भी क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे. जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, इट इज वेरी क्लाउडी डे टूडे. आज का दिन बहुत ही क्या है? क्लाउडी है. या फिर हम लोग अभी जैसे हम लोग यहाँ अभी धूप निकला है तो हम लोग कह सकते हैं इट इज वेरी सनी डे टूडे. इट इज वेरी सनी डे टूडे. आज का दिन बहुत धूप है. आज के दिन क्या है? बहुत ही धूप है. ओके. थर्ड वन, टू एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ. अगर हमें किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ को, जो सारी दुनिया में एक समान चीजें होती, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, वो से हम नहीं कह सकते कि वहां अलग होता है, यहाँ अलग होता है. ऐसा नहीं है. ठीक है. हम लोग जो उसे उसे एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करते हैं. तो हमारे पास तीन चीजें हैं: इनडेफिनिट एक्शन, एक्टिविटी और स्टेट. कोई अनिश्चित क्या कहना चाहिए? एक्शन हो, एक्टिविटी हो, या फिर कोई घटना ऐसी हो जो अनिश्चित हो, लेकिन जो किस में हो रही हो? वर्तमान में हो रही हो. उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब जैसे यहां पे देखते हैं, लास्ट थर्ड ऑप्शन है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ. हम सबको पता है कि 2 और 2 4 होता है. ठीक है. ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका में 2 and 2 6 होता हो. ऐसा नहीं है. ठीक है. वो 2 and 2 4 ही होता है. अमेरिका में भी यहाँ होगा. ठीक है. चाइना में भी यही होगा, है ना. बाकी दूसरे स्टेट्स, दूसरे कंट्रीज में भी ये सेम टू सेम ही होगा. ठीक है. तो दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ. ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, है ना. सार्वभौमिक सत्य है कि 2 और 2 4 ही होते हैं. किसी देश में ज्यादा या कम नहीं होता. दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. पूरे दुनिया में जो एक जैसा होता है उसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ. ठीक है. 2 and 2 make 4. 2 and 2 make 4. 2 और 2 क्या बनाते हैं? 4 बनाते हैं. 2 या 2 मिलकर 4 बनते हैं. दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ. दैट्स व्हाई ये जो इस टाइप की जो चीजें होती हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, वो हमेशा किस में होती हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में. ठीक है. चलिए देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस. इसमें आपको अब समझना है कि पहले तो सेंटेंस को समझना जरूरी है. उसमें जो वर्ड होते हैं, सेंटेंस में जो भी वर्ड्स आते हैं, उनको अगर आपको मीनिंग अगर नहीं पता है तो आपको पूछना है. और अगर आपको मीनिंग पता रहेगा तो आप क्या कर सकते हो? आप उसका मीनिंग निकालते हुए उस सेंटेंस को अच्छे से बना सकते हो. ठीक है. चलिए देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज. यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ब्स, मेक्स योर द वर्ब्स एग्री विद द सब्जेक्ट्स. अब हमें इस सेंटेंस में जो भी फिलअप दिए हुआ है एक्सरसाइज में, उसको एक सुटेबल वर्ब या फिर सुटेबल सेंटेंस के साथ उसको फील करना है. लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यूट्यूब की जो क्लास है, अगर उसे आप लोगों ने देख लिया है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वहां पे हमको क्या यूज करना है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पे हमें क्या यूज करना है. ये अगर आपने देख लिया है तो आपको ये वेरी इजीली बन जाएगा. बहुत ही इजीली बनेगा. ठीक है. 2 चीजें बता देता हूं मैं. जो सब्जेक्ट होता है, कोई भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, वो 2 तरह के होते हैं. या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा. ठीक है. तो जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, है ना,
जो, या फिर आई और आई वी और यू को छोड़कर आई वी और यू को छोड़कर, या फिर दे, कहने का मतलब है ऐसे सब्जेक्ट जस्ट लाइक ही, सी, एट, एनी नेम, इन सब में वर्ब के साथ एस लगता है। इन सब में वर्ब के साथ क्या लगता है? एस या फिर ईएस लग जाता है। क्लियर? तो इसको, इस चीज को ध्यान रखते हुए हमको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। Okay, let's see the first question. First question says we. वी कौन सा है? मैंने भी बताया, आई, वी, यू, दे, और जो भी प्लूरल में जो भी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जो भी होते हैं, ठीक है, इन सबको छोड़कर बाकी सबके साथ क्या लगेगा? वर्ब में एस लगेगा। तो यहाँ पे वी आया है, तो द इंडिपेंडेंस वी, देन स्पेस, द इंडिपेंडेंस डे विथ ग्रेट फॉर्म एंड शो। ठीक है, हम लोग इंडिपेंडेंस डे बहुत ही धूमधाम से क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ जो सेलिब्रेट होगा उसमें एस लगेगा या नहीं लगेगा? सर नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये जो वी शब्द है, मैंने पहले ही बताया है, वी जो है वो कौन सा है? प्लूरल है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है। एक से ज्यादा इसका मीनिंग होता है। वी मतलब हम होते हैं, और सब्जेक्ट कौन सा है? प्लूरल है। That's why here will be the celebrate. Sorry. CELEBRATE. Celebrate. Okay. Celebrate. Too many cooks. Too many cooks. Too many मतलब होता है बहुत सारे cooks. The broth. क्या होना चाहिए? सोचो इसके लिए। सर ब्रोथ मीन हाँ बेटा, आवाज कट रहा है। सर ब्रोथ का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, ब्रोथ को इंग्लिश में बेटा कौन स्पीकर खोलते हैं? सर की आवाज रिपीट हो रही। आप लोग अगर स्पीकर खोलते हो बेटा, तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि आप लोग हेडफोन यूज किया कीजिए, है ना। मीनिंग ऑफ ब्रोथ। This is the definition. यहाँ पे ब्रॉथ का मीनिंग है बेटा शोरबा से, शोरबा या फिर सूप, जो एक प्रकार का जो गीला, जैसे टोमेटो सूप वगैरह जो बनाते हैं ना, उसको कहते हैं ब्रॉथ। क्या कहते हैं? ब्रॉथ। तो यहाँ पे टू मैनी कुक्स, बहुत सारे रसोइये, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लोग लिख सकते हैं प्रिपेयर। क्या लिख सकते हैं? प्रिपेयर या फिर कुक, या फिर कुक।
TREEARE। सर कुक लिख सकते। कुक भी लिख सकते हैं, तो कुक्स कुक हो जाएगा। सेम सेम वर्ड। एक का मीनिंग कुक्स मतलब रसोइया हो गया, एक कुक का मतलब होता है पकाना। ओके, तो हम लोग प्रिपेयर भी लिख सकते हैं या फिर उसमें क्या लिख सकते हैं, कुक। मैं स्लैश करके कुक भी लिख देता हूं, प्रिपेयर आर कुक। ठीक है। डू यू बैडमिंटन, बैडमिंटन को हम लोग क्या करेंगे, डू यू प्ले बैडमिंटन। सर उससे खेलेंगे। यस, खेलना को क्या सर कहते प्ले हैं, प्ले। प्ले टू प्ले बैडमिंटन। ओके। प्ले Mother, fourth one. Let's see the fourth option. Mother, made to the bus stop Delhi. Mother, me to the bus stop Delhi. क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, ड्रॉप ड्रॉप। अब यहाँ पे हमको ये ध्यान देना ड्रॉप है कि ड्रॉप में एस लगेगा या नहीं लगेगा। जो मदर है वो क्या है, एक आदमी है। मैंने क्या कहा था, जहाँ पे सिंगुलर नंबर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा आई को छोड़कर, वहां पे हमें क्या लगाना है, वर्ब में एस लगाना है। तो ड्रॉप मीन्स होता है छोड़ना, ओके, एंड ड्रॉप्स मीन्स होता है ना, जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, पहले हम लोग को मदर को ध्यान देना है, मदर ही सब्जेक्ट है, एंड so that's why it will be DROPS. Mother drops me to the bus stop Delhi. मेरी मम्मी मुझे बस स्टॉप पे छोड़ती है रोजाना। चिल्ड्रन, यहाँ पे एक से ज्यादा बच्चे हो गए, एक से ज्यादा सब्जेक्ट हैं। चिल्ड्रन टू सेलिब्रेट देयर बर्थडेज। चिल्ड्रन तो मतलब चिल्ड्रन, अब यहाँ पे हमको ये सोचना है कि यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, टू सेलिब्रेट देयर बर्थडेज। यहाँ पे इज रहेगा या आर रहेगा, एक से ज्यादा है तो आर। चिल्ड्रंस सर आर आर टू सेलिब्रेट देयर बर्थडे। बच्चे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। ठीक है। लेट्स सी द एक्सरसाइज बी। कविता हैज गॉट एन एनिमल फ्रॉम हर फ्रेंड। कविता को अपने दोस्त के यहाँ से एक एनिमल मिला। कटरीना फ्रॉम जापान, कटरीना फ्रॉम जापान, शी हैज सेंट her favorite pudding recipe. Katrina from Japan. Complete the recipe by writing verbs from the box given below. हमें क्या करना है, ये जो बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, येलो कलर का, इसमें से जो भी वर्ब्स हैं उनको यूज करते हुए हमको क्या करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब इसमें जो रेसिपी है, रेसिपी के लिए यहाँ पे जो साइड में देखो, जो स्टिकी नोट्स हैं उसमें हमें क्या दिया है, इंग्रेडिएंट्स दिए हैं। कहाँ पे, यहाँ पे ये जो साइड में जो दिख रहा है, ये यहाँ पे जो स्टिकी नोट्स है, इसमें हमें क्या मिल जाएगा, इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। जैसे 4 स्लाइस ऑफ वाइट ब्रेड, है ना, वाइट ब्रेड के 4 टुकड़े, हाफ कप ऑफ असॉर्टेड नट्स, ठीक है, उसमें से कुछ हाफ कप के बराबर नट्स वगैरह जो होते हैं, है ना, जैसे बादाम काजू वगैरह, ये सारी चीज़ें। 4 एग, 4 अंडे, 4 टेबल स्पून बटर, 4 चम्मच मक्खन, 4 टेबल स्पून शुगर, 4 चम्मच शक्कर, 2 कप्स ऑफ मिल्क और 2 कप दूध, अ पिंच ऑफ सॉल्ट और थोड़ा सा चुटकी भर नमक। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं।
ब्रेड एंड बटर कस्टर्ड पुडिंग, ब्रेड एंड बटर कस्टर्ड पुडिंग। तो ये जो रेसिपी है ना, इसको हमें अब क्या करना है, कंप्लीट करना है रेसिपी को। हमको ऊपर में जितने भी ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं उन सबका यूज करते हुए। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या होना चाहिए उसमें, रिमूव द क्रस्ट फ्रॉम द ब्रेड। ब्रेड के जो किनारे किनारे उसका जो क्रस्ट होता है ना, जो हार्ड, जो ज्यादा ज्यादा क्रंची टाइप का रहता है, उसको हमको क्या करना है, हटा देना है। ठीक है, देन स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। अब जो स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है उसे हमें क्या करना चाहिए, कट करना चाहिए, स्लाइसेस मतलब टुकड़े। बटर cut the ऑरेंज slices of bread. for remove, bake, sprinkle, add, cut। हम क्या करना चाहिए, बेक करना चाहिए या क्या करना चाहिए, Cut. Sir, cut. आई डोंट थिंक दैट हमें कट करना चाहिए, हमको हो सकता है उसको बेक करना पड़ेगा। हम्म, बेक करेंगे ना पहले। तो उसका आंसर बेक आएगा सर। नहीं बेटा, आप लोग सोचो ना क्या करना पड़ेगा, मुझे भी इस रेसिपी के बारे में नहीं पता, मैं भी तो पहली बार सीख रहा हूँ क्या करते हैं, है ना। चलो देखते हैं, हम लोग इसमें पहला देख सकते हैं बेक, हो सकता है बेक करना पड़े, है ना। अगर दाल चावल होता तो मैं बता देता क्या करना है ना। दाल चावल वाली रेसिपी आती है मुझे थोड़ी बहुत। चलो देखते हैं, पहले हो सकता है बेक करना हो ब्रेड को। ठीक है, अब नहीं, पहले सारे, सबसे पहले तो हम लोग सारे लाइंस को पढ़ लेते हैं कौन कौन से इसमें क्या है, फिर कौन कौन सा काम कहाँ कहाँ करना है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यस सर। इनटू स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स मीन्स छोटी छोटी पत्तियों में। The सर strips ऐड of है। bread in the pie dish in layers। उसे गोल गोल डिश में, है ना, जो डिश मतलब होता है, जो बर्तन होता है उसमें गोल गोल लेयर उसमें बनाना है ब्रेड का। फिर कहता है टुगेदर एग। अब अंडे को क्या करना है, पोर करना है क्या, सुगर एंड साल्ट इन अ बाउल। एक बाउल में हमको अंडे, शक्कर और नमक को शायद मिलाना है। ठीक है, हो सकता है ऐड करना हो, इसमें ऐड करना हो। यस सर, द शायद इसमें ऐड आएगा। हाँ हाँ, द असॉर्टेड नट्स बिटवीन द लेयर्स। अब जो हम लोगों ने नट जो किया था, है ना, काजू किशमिश से जो भी थे ड्राई फ्रूट्स, उसको हमको क्या करना है, क्या करना चाहिए उसमें, स्प्रिंकल, छिड़क देंगे ऐसे ऊपर से, है ना। उसको असॉर्टेड मतलब जो पीस में हल्का हल्का उसको बारीक बारीक काटते हैं, है ना, काजू किशमिश वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो उसमें डालते हैं उसको, फिर ऐसे उसमें स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक, अरेंज 8 सेल्सियस फॉर 25 मिनट एंड अरेंज होना चाहिए या बेक। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में बेक आना आएगा, बेक एट 200 डिग्री सेल्सियस। सर द टॉप में टॉप्स, कट आएगा जहाँ पे मैं बताया था। हाँ, कट, ओके, Cut the cut the slices of slices bread. of bread, cut slices of bread, सॉरी ब्रेड इनटू स्ट्रिप्स। अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, क्या करना पड़ेगा, Add into strip. Add. तो फिर बटर एड टुगेदर। सर जो एग शुगर एंड सलाद इन बॉल्स है अच्छा उसमें अच्छा ऐड अच्छा आएगा अच्छा ना। अच्छा अच्छा, बटर बेक स्प्रिंकल
remove 4 अरेंज यहाँ पे होगा add arrange सर अरेंज arrange into strips. Okay, arrange 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 into strips. Okay, ठीक। उससे क्या करना है हमको? सही तरीके से उसको अरेंज करना है ना। ठीक ठीक ठीक, ब्रेड को फिर सही तरीके ढंग से अरेंज कर देंगे। अरेंज करने के बाद द स्ट्रिप्स ऑफ ब्रेड इन द पाई डिश ऑन द लेयर्स। फिर अरेंज तो यहाँ आना चाहिए बेटा, इसमें फोर्थ वाले में। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे ऐड इनटू स्ट्रिप्स होना चाहिए। यहाँ अरेंज आएगा ARRANGE arrange the strips of bread in the dish pie dish in layers। और यहाँ पे होगा add into, मुझे लगता है यहाँ पे ऐड होना चाहिए ADD 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 into strips। arrange the strips of bread in the pie dish in layers। अब सही है। then together egg sugar salt in a bowl। अब हम इसमें क्या करेंगे? बाउल में हम लोग क्या कर देंगे? pour। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? pour 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 together egg sugar and salt in a bowl। अंडे वगैरह जो भी हैं उन सबको एक बाउल में हम लोग क्या कर देंगे? डाल देंगे। ठीक है, भर देंगे। ठीक है। देन असॉर्टेड नट्स बिटवीन द लेयर्स। अब हमारे पास क्या क्या आ गया? स्प्रिंकल। हमारे पास क्या आ गया? स्प्रिंकल द असॉर्टेड नट्स SPRINKLE sprinkle assorted nuts between the layers। ठीक है। After that put at 200 degree Celsius for 25 minutes। put PUT बेक oh, sorry BAKE bake। सर आप उसे बेक बोले थे। हाँ हाँ, बेक ही है। ओके, तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रेसिपी है उसमें हम फिर से पढ़ते हैं। पहले तो हम क्रस्ट को हटा देना है, फिर उसे स्लाइसेस में कट कर लेना है, छोटे छोटे टुकड़े में। फिर उसमें क्या कर देना है? स्ट्रिप में उसको, स्ट्रिप मीन्स यहाँ पे पट्टी है। अब वो कौन सा स्ट्रिप है मुझे भी नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं। अरेंज द स्ट्रिप्स ऑफ ब्रेड। फिर उसको स्ट्रिप्स ऐड इनटू स्ट्रिप्स में बना देना है। देन ऐड इनटू स्ट्रिप्स में फिर अरेंज कर देना है। अरेंज करने के बाद उसमें सारे अंडे वगैरह, एग्स वगैरह उसको मिला के क्या करना है? बॉल में मिक्स कर देना है। साबुन लगाना है यहाँ पे। यहाँ पे लगा था ना। वैभवी स्प्रिंकल द असॉर्टेड नट्स बिटवीन द लेयर्स, है ना। अब हमको उसमें क्या कर देना है? और जो भी नट्स हैं हमारे, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो उसमें छिड़क देना है। फिर उसके बाद उसे हमें बेक कर देना है। ठीक है, सेंक देना है। बेकिंग मीन्स क्या होता है? सिकाई करना है, सेंकना। ठीक है, तो ये हमारा जो टेंस है वो आपको एक्सरसाइज समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। यस